हेलो दोस्तों, वेलकम टू ये चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फिर से द हिंदू पेपर का जो फ्रंट पेज है उससे ये न्यूज़ उठाया गया है। इसे हम लोग बिल्कुल बेसिक से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी, जिससे आप लोगों को इंग्लिश में काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, इसका जो टाइपिंग किया गया है आप देख रहे हैं, इसे पूरा टाइपिंग करके हम लाता हूँ। आप इसे पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल जो है लिंक में डाला गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल से। वहाँ से ये पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सुप्रीम कोर्ट सेज academic facing probe over Sindoor posts can continue writing। सुप्रीम कोर्ट सेज कहती है, क्या कहती है? यहाँ पे V1 प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। कहती है एकेडमिक फेसिंग प्रोब, जो एकेडमिक है, शिक्षाविद है। एकेडमिक का जो हिंदी मीनिंग होता है शिक्षाविद होता है। शिक्षाविद है, वो सामना कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं किसका? प्रोब, जांच का। ओवर किसके बारे में या के बारे में? सिंदूर पोस्ट के बारे में। कैन कैन कंटिन्यू, वो रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? लिखना। यहाँ पे हेडलाइन है तो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को समझ में कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है, बहुत चीज़ें हाइड भी रहता है। यहाँ पे जो दैट कंजक्शन है यहाँ पे हाइड करके रखा गया है। तो चलिए और डिटेल में इसे हेडलाइन को बताते हैं। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट रेड कलर में है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे सेज जो है वर्ब का काम कर रहा है, जो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। V1 वर्ब का काम कर रहा है। और एकेडमिक फेसिंग प्रोब ओवर, सॉरी थोड़ा सा वेट, यहाँ एकेडमिक फेसिंग प्रोब ओवर से लेकर सिंदूर पोस्ट तक, ये नॉन क्लॉज का काम कर रहा है। कैन जो है मॉडल वर्ब है। कंटिन्यू बेस फॉर्म है, जो मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। राइटिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। चलिए और आगे देखते हैं। तो वर्ड बाय वर्ड इसी प्रकार से हम तोड़ तोड़ के आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोगों को इंग्लिश में और इंटरेस्ट रहे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे क्लैरिफाइड दैट अली खान Mahmoodabad, associate professor at Ashoka University, facing criminal investigation for two contentious social media posts on Operation Sindoor, was entitled to continue with his writing, provided he did not comment on the cases under investigation against him। सुप्रीम कोर्ट ऑन सोमवार को क्लैरिफाइड किया, स्पष्ट किया, क्या? कि अली खान जो महमूदाबाद एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कहाँ का? अशोका यूनिवर्सिटी का, अशोका विश्वविद्यालय में, वो फेसिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जो सामना कर रहे हैं किसका? आपराधिक जांच का। इन्वेस्टिगेशन में होता है जांच करना। फॉर टू कंटेशियस सोशल मीडिया, फॉर टू कंटेंशियस में होता है विवादास्पद, दो विवादास्पद जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किए के लिए। ऑन ऑपरेशन सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर पर था। वाज इन टाइटल, वो हकदार थे क्या से? टू कंटिन्यू
जारी रखने के लिए विथ हिज राइटिंग, अपनी लेखनीय के साथ, प्रोवाइडेड बशर्ते कि उन्होंने डिड नॉट कमेंट, उन्होंने टिप्पणी नहीं की, किस पे, ऑन द केसेज अंडर, उन मामलों पर जो अंडर था, जांच के अधीन था, इन्वेस्टिगेशन, जो जांच के अधीन है, इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए, अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ। और आगे देखते हैं, अ बेंच headed by Justice Suryakant said there had been some confusion about the court's order on May 21, which had directed that petitioner, Mr. Muhammadabad, shall not write any online post, article, or shall not make any oral speech related to the either of the two online posts which are the subject matter of the investigation। यहाँ पे स्टॉपेज है, तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, पहले इसे सेंटेंस को हिंदी करेंगे। आ बेंच, एक पीठ, बेंच पर हिंदी में पीठ कहते हैं, कोर्ट भाषा में। हेड बाय जस्टिस सूर्यकांत, जो जस्टिस सूर्यकांत थे। टेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, कि दियर, कुछ, जो हैड बिन सम कंफ्यूजन है, कुछ भ्रम रहा था, कि अबाउट द कोर्ट ऑर्डर, कोई आदेश के बारे में, ऑन मई 21 मई को, विच, जिसने, हैड डायरेक्टेड, जिसने निर्देश दिया था, कि द पटिशनर, जो पटिशनर थे, याचिका करता थे, कौन, मिस्टर मुहम्मदाबाद, टेल नोट राइट, ये नहीं लिखेगा, क्या नहीं लिखेगा, एनी ऑनलाइन पोस्ट को, कोई ऑनलाइन पोस्ट, आर्टिकल, और शैल नोट, आर्टिकल लेख, और या शैल नोट मेक, नहीं देखा, क्या नहीं देखा, एनी ओरल स्पीच, कोई मौखिक भाषण, रिलेटेड टू आइदर ऑफ द टू ऑनलाइन पोस्ट, दो ऑनलाइन पोस्ट से, आइदर जो होता है दो में से कोई एक के लिए चूज किया करने के लिए ये यूज किया जाता है, तो दो ऑनलाइन पोस्ट से किसी एक पोस्ट से संबंधित। विच आर द सब्जेक्ट मैटर, विच आर, जो है, क्या है, द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो है जांच से संबंधित। द बेंच फर्दर स्पेयर्ड मिस्टर महमूदाबाद फ्रॉम अपीयरिंग बिफोर द हरियाणा पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SIT कहा जाता है, इन कनेक्शन विथ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द 2 FIR रजिस्टर्ड विथ रिगार्डेड टू द पोस्ट। द बेंच, पीठ, जो फर्दर था, अतिरिक्त रूप से है, अतिरिक्त रूप से, स्पेयर्ड, छूट दी, किसे, महमूदाबाद को, फ्रॉम अपीयरिंग, उपस्थिति होने के लिए, बिफोर, के सामने, बिफोर का दो मीनिंग होता है, जब समय की बात हो तो पहले हिंदी के रूप में यूज किया जाता है, और जब स्थिति या जब पहले स्थिति की बात हो तो सामने, तो यहाँ पे सामने, यहाँ पे टाइम का, समय की बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पहले नहीं सामने यूज होगा। उपस्थिति होने से, बिफोर, के सामने, इसके सामने, हरियाणा पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, हरियाणा पुलिस विशेष जांच दल, जिसे SIT के सामने, इन कनेक्शन विथ, के संबंध में, इन्वेस्टिगेशन, जांच, ऑफ द 2 FIR, 2 FIR दर्ज की गई। विथ रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड का मतलब होता है दर्ज करना, विथ रिगार्डेड टू,
के संबंध में। किसके संबंध में? पोस्ट से संबंध में। आगे देखते हैं। द कोर्ट लर्न्ड दैट शी हैड ऑलरेडी अपीयर्ड बिफोर द SIT 4 times in the past and handed over his personal electronic gadgets. The कोर्ट अदालत ने या कोर्ट ने लर्न जांच की दैट शी हैड उसने ऑलरेडी पहले ही अपीयर्ड उपस्थिति हो चुका था। बिफोर पहले ही उपस्थित हो चुका था। किसके सामने? SIT के सामने। 4 times इन द पास्ट 4 बार पहले। एंड और हैंडेड ओवर सौंप दिए किसे? हिज पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, अपने व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। When Haryana State Council urged the court to give the SIT leave to summon Mr. Mahmoodabad had necessary in the future, Justice Khan replied, You have already called him 4 times. You don't require him. You require a dictionary, if at all. When जब हरियाणा स्टेट काउंसिल, हरियाणा राज्य काउंसिल मीन्स वकील, हरियाणा राज्य के जो वकील, हरियाणा स्टेट वकील अर्ज किया, क्या किया? आग्रह किया। किससे? कोर्ट से, अदालत से। तो गिव देने के लिए किसको? SIT को। ली अवे का जो हिंदी मीनिंग होता है वो स्वतंत्रता होता है या छूट होता है। स्वतंत्रता या छूट होगा। टू समन बुलाने की, किसे बुलाने की? महमूदाबाद को। इफ नेसेसरी यदि जरूरत हो। इन द फ्यूचर में, भविष्य में। जस्टिस रिप्लाइड न्यायमूर्ति कांत ने रिप्लाई किए, उत्तर दिया, यू हैव ऑलरेडी आप पहले ही कॉल्ड किए, बुला चुके उसे 4 times 4 बार। यू डोंट रिक्वायर हिम आपको रिक्वायर नहीं है, आवश्यकता उसकी नहीं है। यू रिक्वायर अ डिक्शनरी आपको जरूरत है एक शब्दकोश की। इफ एट ऑल यदि कोई जरूरत हो। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल appearing for the academic alleged the SIT had went beyond its jurisdiction to expand the scope of the probe. सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपीयरिंग शैक्षणिक के लिए, फॉर द एकेडमिक शैक्षणिक के लिए पेश हुए थे। एकेडमिक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो शैक्षणिक। अलेज्ड आरोप लगाया SIT की। हैड वेंट चला गया था, बियॉन्ड अपने, इट्स जुरिस्डिक्शन अपने अधिकार क्षेत्र से परे, टू एक्सपेंडेड द स्कोप दायरा बढ़ाने के लिए, किसे? ऑफ द प्रोब को, जांच को। इट हैड इवन सॉफ्ट डिटेल्स ऑफ द प्रोफेसर फॉरेन ट्रिप्स। इट हैड इवन का जो हिंदी मीनिंग होता है यहाँ तक की जो सॉफ्ट डिटेल्स है, मांग की विवरण, ऑफ द प्रोफेसर फॉरेन ट्रिप्स प्रोफेसर की विदेश यात्रा का। ट्रिप्स का जो हिंदी मीनिंग होता है वो यात्रा होता है। आगे देखते हैं। द टॉप कोर्ट हैड अपॉइंटेड द SIT टू पोर ओवर द 2 सोशल मीडिया पोस्ट
to shift through their phraseology to glean subtleties or possible dual meanings which may amount to a criminal offense. The court, सर्वोच्च न्यायालय, had appointed, नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया था? The SIT को to pour over the two social media post. pour over का जो हिंदी में होता है वो ध्यान देना होता है, ध्यान से पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए? सोशल मीडिया पोस्ट को, दो सोशल मीडिया पोस्ट को, टू शिफ्ट थ्रू, छानबीन करने के लिए, डियर फ्रेजियोलॉजी, उनका जो भाषा है, टू ग्लीन सब्टल, टू ग्लीन समझने के लिए, सब्टल को, सब्टल नॉनसेंस सूक्ष्म अर्थ, सब्टल नॉनसेंस का जो हिंदी में नहीं होता है वो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म अर्थ, और या पॉसिबल संभावित, डुअल मीनिंग दोहरे अर्थ, विच जो, में अमाउंट हो सकता है, बराबर, चीज के बराबर, में अमाउंट, टू अ क्रिमिनल ऑफेंस, एक आपराधिक अपराध. It is obvious that what has to be looked into by the SIT is whether the contents of the social media post constitute any offense, and if so, whether such attribution are referable to which provisions of the penal law. It observed, it is obvious, स्पष्ट है, that कि what, क्या, has to be looked, जांचा जाना चाहिए, into by the SIT द्वारा, whether SIT is, है क्या, whether क्या, the contents, जो वस्तु, ऑफ द, किसका, कौन से वस्तु, ऑफ द सोशल मीडिया पोस्ट का, सोशल मीडिया पोस्ट का, जो कंस्टिट्यूट, जो बनाते हैं, एनी ऑफेंसेज, कोई अपराध, एंड और इफ सो, यदि ऐसा है, वेदर क्या, सच एट्रीब्यूशंस, ऐसा आरोप, आर है, रेफरेबल, जो संबंधित है, टू, की ओर से, विच प्रोविजंस, कौन कौन धाराएं, ऑफ द पेनल लॉ, दंड संहिता का. इट ऑब्जर्व्ड, इट रेफर्ड टू May 28 order in which the court had especially asked the SIT to be confined to the contents of the two FIRs. इट रेफर्ड, न्यायालय ने उल्लेख किया, इट जो आ रहा है वो न्यायालय के लिए आ रहा है, न्यायालय ने उल्लेख किया कि टू May 28 ऑर्डर, एक 28 मई का जो आदेश है, इन विच, जिसने विच द कोर्ट, न्यायालय, हैड आस्क्ड, आदेश दिया था, क्या दिया था, स्पेशली, विशेष रूप से, द SIT को, टू बी कन्फाइंड, सीमित रहने के लिए, टू द कंटेंट्स, विषय वस्तु, कंटेंट्स का जो हिंदी में होता है, वस्तु होता है, विषय वस्तु को, ऑफ द 2 FIR का, 2 FIR का. तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो था आज का कंप्लीट न्यूज़पेपर था, जो हम लोग बिल्कुल बेसिक से वर्ड बाय वर्ड हिंदी के, आप लोगों को काफ़ी इंग्लिश में हेल्प मिल रहा होगा. तो चलिए इसे, आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़पेपर के साथ.